जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और उतना ही आवश्यक भी, क्योंकि ये प्रश्न हर साधक के मन में आता है, हर गृहस्थ के मन में आता है। यहाँ तक कि जो स्वयं को बहुत बड़ा भक्त मानता है, उसके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न उठता है, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आते हैं? क्या मैं पापी हूं? क्या भगवान मुझसे नाराज है? प्रिय आत्मन, सबसे पहले एक बात अपने हृदय में उतार लो। मन में विचार आना पाप नहीं है, पर विचार में बह जाना बंधन है। मन का स्वभाव समझो। मन कोई भक्त नहीं है, मन कोई साधु नहीं है, मन कोई संत नहीं है। मन तो वर्षों वर्षों की संस्कारों की गठरी है। इसमें इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी संस्कार भरे हुए हैं। जैसे पुराने घर में धूल अपने आप जम जाती है, वैसे ही मन में भी विचार अपने आप उठते हैं। मन में गंदा विचार आ जाना ये नहीं बताता कि तुम गंदे हो, ये केवल ये बताता है कि मन अभी शुद्धि की प्रक्रिया में है। अगर गंदे विचार आने से ही मनुष्य पापी हो जाता तो इस संसार में कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। गंदे विचार आने पर पहली भूल, सबसे बड़ी भूल क्या होती है? मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, मैं बहुत खराब हूं, मेरी भक्ति व्यर्थ है। यही सोच मनुष्य को तोड़ देती है। याद रखो, विचार आना समस्या नहीं, विचार को पकड़ लेना समस्या है। जैसे सड़क पर कोई कुत्ता भौंक दे तो क्या तुम उसके पीछे दौड़ते हो? नहीं ना। वैसे ही मन में कोई विचार भौंक दे तो उसे अनदेखा करना सीखो। गंदे विचार से लड़ो मत। प्रिय आत्मन, मन से लड़ोगे तो मन और जिद्दी हो जाएगा। मन छोटा बच्चा है, उसे जितना मना करो वह उतना ही वही करेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, मन से युद्ध नहीं, मन से दूरी बनाओ। जब विचार आए, ना उसे दबाओ, न उसे बढ़ाओ, न उससे डराओ। बस इतना कह दो, यह मेरा नहीं है, और फिर धीरे धीरे मन को किसी और दिशा में मोड़ दो। विचारों को भोजन मत दो। विचार तब ताकतवर बनता है जब तुम उसे ध्यान देते हो। जैसे आग को लकड़ी मिले तो वह फैलती है, आग को छोड़ दो तो वह बुझ जाती है। मन के गंदे विचार भी ऐसे ही हैं। ध्यान ईंधन, उपेक्षा मुक्ति, भगवान का नाम सबसे बड़ा उपाय। प्रिय आत्मन, मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम मन से कुछ हटाओगे तो उसकी जगह कुछ डालना भी पड़ेगा। और सबसे शुद्ध चीज क्या है? भगवान का नाम। जब भी मन में गंदा विचार आए, धीरे से बोलो, राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम मम, राम राम। नाम कोई जादू नहीं, पर नाम में दिशा बदलने की शक्ति है। शरीर को थकाओ, मन को नहीं। बहुत से गंदे विचार खाली शरीर और खाली मन से आते हैं। आलस्य, अकेलापन, असंयमित जीवन, ये सब मन को कमजोर करते हैं। इसलिए थोड़ा श्रम करो, समय पर सो, मोबाइल कम देखो, प्रकृति से जुड़ो। शुद्ध जीवन शैली मन को अपने आप हल्का कर देती है। संगति का प्रभाव। प्रिय आत्मन, मन अकेले बिगड़ता नहीं है, उसे बिगाड़ा जाता है। जो देखते हो, जो सुनते हो, जिनके साथ रहते हो, वही मन में उतरता है। अगर गंदे दृश्य देखोगे तो गंदे विचार आएंगे ही। इसलिए आंखों और कानों की रक्षा करो, आत्मग्लानि छोड़ो। ये सबसे जरूरी बात है। अपने आप को दोषी मत ठहराओ। भगवान करुणा के सागर हैं। वह तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारा भाव देखते हैं। अगर मन में गंदा विचार आकर तुम्हें पीड़ा देता है तो समझ लो तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा जाग रही है। पापी को पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो साधक को होती है। प्रार्थना करो, शिकायत नहीं। भगवान से यह मत कहो, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं, बल्कि यह कहो, हे प्रभु, मेरे मन को धीरे धीरे शुद्ध कर दीजिए। यह स्वीकार ही आदि शुद्धि है। समय दो, धैर्य रखो। मन की सफाई एक दिन में नहीं होती। जिस मन ने वर्षों तक गलत आदतें पाली हों, वह एक झटके में संत नहीं बनता। धैर्य, निरंतरता, करुणा अपने प्रति
यही साधना है। अंतिम बात हृदय से, प्रिय आत्मन याद रखो, विचार तुम्हारे द्वार पर आते हैं, घर के मालिक तुम हो। तुम्हें यह तय करना है किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर ही विदा कर देना है। मन में गंदे विचार आने से मत घबराओ, घबराहट ही उन्हें ताकत देती है। शांत रहो, नाम जपो, अपने आप से प्रेम करो और विश्वास रखो। जिस दिन मन हार मान लेगा उस दिन आत्मा मुस्कुरा उठेगी। जय श्री राधे कृष्ण।